अस्सलाम वालेकुम। फ़र्क एपिसोड नंबर 33 का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी दानिश इरसा को गाड़ी में लेके बैठा होता है और इरसा कहती है मैं ऑफिस से रिज़ाइन कर रही हूँ। दानिश कहता है ऐसा क्यों कर रही हो? कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कमाल की कोई इंसल्ट हो। यहाँ पे फ़रियाल बैठी होती है लोन में और अपने और कमाल के बारे में सोच रही होती है कि उसने किस तरह के मक्कार चालाकियाँ की है। वहाँ से आइज़ल आ जाती है और फ़रियाल को बताती है कि इरसा आ गई है और अपना काम शुरू करो। फ़रियाल फ़ौरन कमाल के कमरे में जाती है और उसे चाय सर्व करती है और ख़ुद ही जानबूझ के अपने हाथ पे चाय गिरा लेती है। कमाल उसका हाथ थाम लेता है और कहता है मेरे साथ चलो। उधर इरसा ये सब कुछ देख लेती है और ये सब कुछ देखकर कमरे से फ़ौरन बाहर चली जाती है और कमाल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है। इरसा ये सब सुनकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। कमाल उसे समझाता है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो, मेरे और फ़रियाल के बीच में ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो। उधर सुबह होती है, आइज़ल को दानिश के मैसेजेस आते हैं और वो दानिश के बारे में सोचती है कि वो कितना अच्छा इंसान है। इधर इरसा ऑफिस में बैठी होती है और वो सोचती है कि अगर वो रिज़ाइन करती है तो वो दानिश से कैसे मिलेगी। दानिश अगर उसे बुलाता है तो वो कमाल से घर से क्या कहकर निकलेगी। तो वो ये सोचना शुरू करती है। उधर आइज़ल दानिश से मिलती है और उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है ये तुम्हें किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। वो कहता है मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम छोटे होते क्या खाती थी क्या पीती थी, हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए और भी बहुत कुछ है। इधर इरसा अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी क्लाइंट को देती है और उसे कहती है कुछ भी बॉस को कह देना, और ये कहकर वो चली जाती है अपने घर में। और इधर दानिश बैठा पिज़्ज़ा खा रहा होता है और इरसा उसे बार बार कॉल करती है। इरसा की वो एक भी कॉल अटेंड नहीं करता, उसे इग्नोर करता रहता है। इधर कमाल और इरसा बैठे होते हैं और उसको कहता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बीवी हो। इधर आइज़ल अपनी पुरानी नौकरानी रफ़िया बी को ढूंढते हुए आती है और रफ़िया बी से कहती है कि दानिश खान कौन है, हमारे बारे में इतना सब कुछ आपके अलावा कोई नहीं था जानता। वो बिल्कुल मना कर देती कि मैं नहीं चाहती। इधर कमाल सोया होता है बेड पे, तो वो देखता है कि इरसा बेड से गायब है। वो उठ के इरसा के बारे में सोचता है कि इतनी रात को इरसा कहाँ चली गई। और इधर दानिश इरसा को मन गढ़ंत झूठी कहानियाँ बनाता है कि उसकी माँ को ब्लड कैंसर हो गया और पैसों की ज़रूरत है। वो इरसा के साथ झूठ बोलता है। अब ये बात चल रही होती है कि पीछे से कमाल आ जाता है। इरसा फ़ौरन मोबाइल नीचे कर लेती है और कहती है कि मैं बानो से बात कर रही थी। कमाल कहता है इतनी रात को बानो की कॉल खैरियत? इरसा कहती है कुछ नहीं। कमाल कहता है आज हम बैठ के बात करते हैं। इरसा कहती है मुझे नींद आ रही है। इधर सुबह होती है तो फ़रियाल आइज़ल से कुछ पैसे मांगती है। आइज़ल को आते देख उससे कुछ पैसे मांगते हैं और उससे पैसे ले लेती है 25,000। इधर कमाल को इरसा के नए मोबाइल का पता चल जाता है और उससे पूछता है कि तुमने नया मोबाइल ख़रीदा है। और इरसा शॉक्ड हो जाती है और कहती है और वो कुछ नहीं कहती और उसकी तरफ देखती जाती है। यहाँ पे इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।